तो दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम हमारा सौरमंडल। सौरमंडल पढ़ने से पहले हम बता दें, पहले ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह क्या है? ग्रह जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम बता दें, ग्रह के बाद उपग्रह। उपग्रह क्या है? उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो ग्रहों के साथ साथ ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कहते हैं। इसको दोस्त आप जान गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम हमारा सौरमंडल क्या है। सौरमंडल तारों, ग्रहों, सौरमंडल में सूर्य, आठों ग्रह, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड आदि के सम्मिलित रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। इसमें देखेंगे सूर्य जो है एक धधकता हुआ आग का गोला है। यह जो है, इसके परिवार में अन्य 8 ग्रह भी हैं। जिस प्रकार से ये मान के चलिए, सूर्य एक जो है परिवार का मुखिया है। सूर्य एक परिवार का मुखिया है और ये जो 8 ग्रह हैं, ये इनके सदस्य हैं। सूर्य में मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। इसमें नाभिकीय संलयन ऊर्जा निहित होती है। और यह सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। देखते हैं, इसको पढ़ेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है और इसका रंग क्या है? तो हम शुरू करते हैं। सूर्य, और ये जो ग्रह है, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इस सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इस तरीके से इनका एक ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है। इस अपने कक्षे में इनकी परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार से शुक्र भी, पृथ्वी, ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जो पहला ग्रह है वो है बुध। ये ग्रह है बुध। दूसरा है शुक्र,
शुक्र, यह है पृथ्वी, पृथ्वी, यह है मंगल, मंगल, और बृहस्पति, यह है बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, और यह है वरुण। ये सारे ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं और एक परिवार के सदस्य हैं, और सूर्य कह सकते हैं इस परिवार का मुखिया है, और ये सारे इसका चक्कर लगाते हैं। परिवार में जो सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा ग्रह है, वो है बृहस्पति, और शनि में एक वलय पाया जाता है। क्रमानुसार देखेंगे, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, लेकिन सबसे जो बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, यानी पहले नंबर का ग्रह जो है वो है बृहस्पति, नंबर 1। दूसरे क्रम से ये बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है वरुण, अरुण, अरुण के बाद है चौथा ग्रह वरुण। इसके बाद पांचवा ग्रह आता है, पांचवा ग्रह है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आता है 7वें नंबर का मंगल, और 8वां ग्रह है बुध। ये ऊंचाई के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। इस प्रकार से देखेंगे और जो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जो ये बीच में दिखाई दे रहा है ये है क्षुद्र ग्रह, यह है क्षुद्र ग्रह, और यहां लिख देते हैं क्षुद्र ग्रह है। ये बुध जो है पृथ्वी के सूर्य के बुध पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे छोटा भी ग्रह है। इस तरीके से कह सकते हैं कि बुध सूर्य का सबसे छोटा लड़का भी है। और बुध का रंग, अब देखते हैं सभी ग्रहों का पहले रंग जान लें किस कलर का है। बुध का रंग कैसा है? बुध का रंग भूरा है, यहाँ लिखेंगे ग्रहों का रंग। बुध ग्रह कैसा है, इसका रंग कैसा है? रंग बुध ग्रह है, बुध ग्रह भूरे रंग का है, यानी भूरा है, भूरा। शुक्र है हल्का पीला, शुक्र हल्का पीला। बुध है भूरा, शुक्र हल्का पीला है, हल्का पीला। और पृथ्वी, पृथ्वी है नीला, पृथ्वी नीला ग्रह। और मंगल का रंग लाल है, मंगल लाल, लाल ग्रह है, लाल। अब बृहस्पति है गुलाबी, बृहस्पति गुलाबी। बृहस्पति का रंग गुलाबी है। और जो शनि है, शनि का रंग सुनहरा पीला है, शनि का रंग सुनहरा पीला। ये है शनि सुनहरा
सुनहरा पीला है, शनि सुनहरा पीला है। और वरुण जो है इसका रंग आसमानी है, वरुण का रंग आसमानी है, आसमानी आसमानी। और वरुण, वरुण का रंग, जो वरुण है ये वरुण भी गहरा आसमानी है, वरुण गहरा आसमानी है, गहरा आसमानी, गहरा आसमानी। इसका इंग्लिश में नाम, बुध का नाम है मरकरी, बुध का इंग्लिश नाम मरकरी है। यहाँ पे जगह नहीं हुआ है, यहाँ आप डाल देते हैं। बुध का इंग्लिश नाम मरकरी है। शुक्र का विनस, पृथ्वी का अर्थ, मंगल मार्स, पृथ्वी जुपिटर, शनि स्टर्न। और यह जो है इसके बाद आता है शनि स्टर्न, शनि के बाद आता है अरुण, यूरेनस, वरुण का इंग्लिश नाम है यूरेनस, और वरुण का इंग्लिश नाम है नेपच्यून। इस प्रकार देखते हैं, आप देखते हैं कि कौन सा ग्रह किसका चक्कर कितने दिन में लगाता है, कौन सा ग्रह किसका चक्कर कितने दिन में लगाता है। और यह जो ग्रह है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं। जैसे बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है, सबसे नजदीक है, इसलिए सूर्य का चक्कर बहुत कम समय में पूरा कर लेता है। यानी शुक्र का जो चक्कर है, परिक्रमा है, वह है 88 दिन का। कितना? 88 दिन। सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिन में? 88 दिन में। 88 सूर्य का चक्कर यहाँ लिख देते हैं। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन शुक्र लगाता है। अब देखते हैं सूर्य की परिक्रमा 88 दिन लगाता है, और ये शुक्र जो है वह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन लगाता है। 225 दिन, 225 दिन में। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। 365 दिन में करती है, 365 दिन में करती है। और मंगल 600, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में। और मंगल जो है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में उसको समय लगता है 687 दिन का। 687 दिन, 687 दिन। और बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में पूरा समय लेता है 11.86 वर्ष। इतना समय लगता है, 11.86 वर्ष। लेकिन शनि 29 यह जो शनि जो है इसका चक्कर 29.46 वर्ष में लगाता है। 4-6 वर्ष शनि
इसके द्वारा वरुण, वरुण जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है, 54 वर्ष, 84 वर्ष। और लास्ट जो ग्रह है वह है वरुण, और वरुण जो है 164.8 वर्ष लगाता है, 164.8 वर्ष। इतना समय में ये जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसके बाद देखते हैं यह जो है सूर्य अपने परिवार में अपने सदस्यों की देखे कि जो पहला बेटा है वो है बृहस्पति, अब इसकी शादी करनी चाहिए। और इन्होंने सूर्य दादा इसकी शादी किए। जब ये, क्योंकि ये पहला लड़का है, जब पहला लड़का है तो सबसे पहले लड़के की घर में शादी होती है। तो इस परिवार में, सौर मंडल में भी, सौर परिवार में भी सूर्य का जो सबसे बड़ा लड़का यानी सबसे जो बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। तो बृहस्पति की पहले शादी हुई, इसके लड़के हैं बृहस्पति के 69 लड़के। कितने? 69। यानी कुल मिला के बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है वह 69 है। उपग्रहों की संख्या 69 है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है 69 है। बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या, यहाँ लिखते हैं उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की संख्या, ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। अब देखते हैं जब सूर्य बृहस्पति की शादी करते हैं, बड़े लड़के हैं, इस परिवार के, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति के उपग्रहों की जो संख्या होती है वह 69 है, 69। यानी बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं। इसी प्रकार उसके बाद नंबर आता है शनि का। शनि में एक वलय पाया जाता है, सिर्फ एक ऐसा है सौरमंडल में एक शनि ग्रह और वरुण है जिसमें वलय पाया जाता है। और शनि की जब शादी होती है दूसरे नंबर के हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है, 62। शनि के 62 उपग्रह। और इसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर का जो ग्रह है वह वरुण है, और यूरेनस, वरुण। वरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है, 27। उपग्रहों की संख्या 27 है। इसी प्रकार लास्ट यानी चौथे नंबर के जो बड़े ग्रह हैं, अब उनकी जब शादी की बारी आई, सूर्य जी इनकी शादी किए, अर्थात वरुण के बच्चों की संख्या यानी कि उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रहों की संख्या 14 है। उपग्रहों की संख्या 14 है। वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है। अर्थात हम जानेंगे सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। यहाँ से सबसे बड़ा ग्रह था, ये 4 भागों में बट गया। यानी कि यह जो भाग है यह है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि वाह्य ग्रह इसको कहेंगे, क्योंकि यह जो है आंतरिक ग्रह है, यह है वाह्य ग्रह। ये तो वाह्य ग्रह, वाह्य ग्रह है। तो ये गैसीय अवस्था में कैसा है? गैसीय अवस्था में है, यानी गैस है, गैस के गोले हैं। ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक गैसीय अवस्था में है क्योंकि वाह्य ग्रह है। इसके बाद जो आंतरिक ग्रह हैं, बुध और मंगल, ये सब वाह्य ग्रह हैं। अरे आंतरिक ग्रह हैं, ये सब आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह, आंतरिक ग्रह या ठोस अवस्था में होते हैं। ये ठोस अवस्था में होते हैं।
ठोस अवस्था में होते हैं। और हम जान गए पहले जो बृहस्पति हैं यानी कि इंग्लिश में जुपिटर, जुपिटर के कितने उपग्रह हैं? 69 उपग्रह हैं। और शनि के शनि के 62 उपग्रह। और अरुण के जो ग्रहों की संख्या है वह है 27। इसके बाद चौथे नंबर का जो आता है वो है वरुण। और वरुण यानी कि वरुण जो है नेपच्यून के उपग्रहों की संख्या 14 है। इसके बाद नंबर आता है, इन लोगों की सब हो जाता है तब दादा सोचते हैं कि फिर इसके बाद जो है आंतरिक जो ग्रह है यानी ठोस जो ग्रह है वह है, उसमें सबसे बड़ा है पृथ्वी, अर्थ। और यह पृथ्वी का नंबर आता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि आप ग्लोब में देखे होंगे, ग्लोब में भी पृथ्वी को नीला ही दर्शाया गया है। और क्यों? क्योंकि इस पे पानी की अधिकता होने के कारण यह पृथ्वी जो है नीला ग्रह है। और यह पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है। और जब इसका नंबर आता है शादी का तो इनकी शादी हो जाती है। और इनके जो बच्चे होते हैं यानी कि उपग्रह, जो पृथ्वी का जो उपग्रह है मात्र एक उपग्रह हुआ, यानी एक बच्चा हुआ पृथ्वी का, यानी इसका एक उपग्रह है वह क्या है? चंद्रमा, एक उपग्रह। और वह कौन है? चंद्रमा है। एक उपग्रह की संख्या है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा है इसका उपग्रह। पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। चक्कर रहती है 22 मिनट एक जो है पृथ्वी का एक ही उपग्रह है वह है चंद्रमा। और यह जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसके बाद सूर्य दादा सोचे कि पृथ्वी के बाद जो है वो आता है शुक्र का नंबर। शुक्र की शादी की बात चली, लेकिन शुक्र जो है वह इलाहाबाद पढ़ता है क्योंकि पढ़ने वाला इनका बच्चा था और यह पढ़ता है इलाहाबाद में। और जो भी इलाहाबाद में पढ़ता है उसका भोजन होता है DBC, यानी जो इलाहाबाद पढ़ता है उसका भोजन क्या होता है? DBC, यानी कि दाल भात चोखा। ये दाल भात चोखा खाने वाला व्यक्ति है इसलिए गर्म है। शुक्र दाल भात चोखा खाने वाला व्यक्ति है और गर्म है। जब इसकी शादी की बात करती है, मेहमान जाते हैं तो भड़क जाता है, दादा अभी जो है हमें शादी नहीं करना है क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। सूर्य दादा बहुत मनाया लेकिन एकदम लाल हो गया, एकदम गर्म हो गया। इसलिए सूर्य जो है कैसा ग्रह है? सूर्य एकदम गर्म ग्रह है। सूर्य कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है और चमकीला है, तेज है उसके शरीर पे। और इसका शादी नहीं हुआ इसलिए कोई बच्चे भी नहीं हुए, अर्थात शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए शुक्र को आगे बताएंगे। इसके बारे में, शुक्र के बारे में बहुत सारी जानकारी है। जैसे सूर्य जो है भोर का तारा, सूर्य को कहते हैं भोर का तारा, लिख लेते हैं सूर्य भोर का तारा। शुक्र जो है कैसा तारा है? भोर का तारा। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी के नजदीक का ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह भी है, लिख सकते हैं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला है नंबर 1 चमकीला। दूसरा भोर का तारा एवं
भोर, भोर का तारा, साँझ का तारा, इसलिए शुक्र को भोर का तारा और साँझ का तारा भी कहते हैं। और यह जो है शुक्र पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं तीसरे नंबर, पृथ्वी की बहन। और क्या है शुक्र? पृथ्वी की बहन। यानी कि भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन और चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। तब इसके बाद शुक्र के बाद नंबर आता है अगले लड़के का, मंगल का। तो मंगल के पास जाते हैं और मंगल का रंग भी कैसा है? लाल है। और यह मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करते हैं। और इनकी भी शादी हुई, और जब इनकी शादी हुई तो इनके 2 बच्चे हुए। यानी सूर्य का जो उपग्रह है, 2 उपग्रह है, सूर्य के 2 उपग्रह, सूर्य के 2 उपग्रह कौन कौन? एक का नाम है फबोस, एक का नाम है फबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। एक है फबोस, फबोस पहला है फबोस। 2 उपग्रह फबोस और डिमोस है, ऐसे लिखते हैं। 2 उपग्रह, 2 उपग्रह है। पहला है फबोस, फबोस, दूसरा है डिमोस। फबोस है पहला, फबोस दूसरा डिमोस। तब मंगल के 2 उपग्रह हुए, फबोस और डिमोस। इस पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और इससे पूछता भी है कि मंगल के 2 ग्रह हैं, उनका नाम क्या है? फबोस और डिमोस। और मंगल पे पृथ्वी की भी संभावना है, क्योंकि मंगल 25% झुका हुआ है। जिस प्रकार से अपने अक्षांश पे पृथ्वी झुकी हुई है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह भी अपने अक्षांश में झुका हुआ है। इसलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन मंगल ग्रह पे भी होता है। और इसलिए प्रश्न बनता है कि किस ग्रह पे जीवन है, या पृथ्वी जैसा ग्रह? मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह पे भी जीवन है। हाँ बिल्कुल है, हाँ हाँ, क्योंकि वहां पे ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए। हाँ बिल्कुल। अब आठवें जो बच्चे हैं वो सूर्य के बहुत ही दुलरुए हैं, ये नजदीक हैं सूर्य, इसलिए इनको हटा नहीं सके, इनकी शादी नहीं किए। अगर इनकी शादी होगी तो बता देंगे, नहीं हुई तो ये अपने साथ में रखे हैं। इसलिए बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, और बुध का रंग भूरा है। और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करते हैं, इनका कोई उपग्रह नहीं है। इतना हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे फिर वीडियो बनाएंगे, एक चैप्टर लेंगे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग अपने नोट को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। इसलिए इसको लिख लीजिए। हाँ एक चीज भूल गए, हाँ नहीं लिखे। हाँ, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यहाँ लिख लीजिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। पंद्रह करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है।
इस प्रकार ये सारे ग्रह, हाँ एक चीज बता दिए, ये हाँ ये ग्रह, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ये जो पूछ लिया आंतरिक ठोस ग्रह के बाद जो ये बीच में दिखाई दे रहा है, यह जो है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। ये वे ग्रह होते हैं, ये ठोस, ये तो गोले नहीं होते हैं, यह आकाशीय पिंडों से टूटे हुए टुकड़े हैं, पत्थर जैसे टूटे हुए टुकड़े हैं आकाशीय पिंड के। और यह क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के ये एक झुंड में हो जाते हैं, और ये भी जिस प्रकार से अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यह जब आकर्षित होते हैं सूर्य की तरफ, इसी में से उल्का पिंड बनता है। और पिंड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो पिंड होता है वह जो है मध्य मंडल में आकर के ठंडा हो जाता है, ये यहीं पे स्थित होता है, वहीं घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है गोले में, और धधकते हुए टूटे हुए तारे के नाम से भी हम उसे जानते हैं, और आगे के गिरता है। ये क्षुद्र ग्रह का है। और ये ग्रह और था इसमें प्लूटो, यानी यम को हटा दिया गया है, क्योंकि यम 2006 में को इस ग्रहों की श्रेणी से, इस परिवार से हट गया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए यहीं तक, नमस्कार।